गुड इवनिंग डियर गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हमने आपको वैसे इनके बारे में पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार रिवीजन में आपको ले लेते हैं, इन्हें बता देते हैं, क्योंकि ये साइन हमारे आगे सिंबल यूज होने वाले हैं। देखिए क्या है, ये है हमारा सबसेट। सबसेट यानी क्या होता है, एक उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या होता है, एक उपसमुच्चय यानी इज ए सबसेट। या अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट का मतलब होता है गाइस इंक्लूज, जैसे इंसर्ट या फिर कंटेन, यानी उसमें शामिल है। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, जो एरो डबल लाइन और एरो इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब इसे क्या कहते हैं हिंदी में, बहुधा प्रतीक। इसका मतलब होता है तात्पर्य है। सही है, इम्प्लाइज यानी तात्पर्य है। एग्जाम्पल कैसे, ए सबसेट यानी ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए बिलोंग्स टू। सही है, ये भी एक साइन है, इसे अभी बताएंगे। बिलोंग्स टू ए, तो क्या होगा, इम्प्लाइज या बहुधा प्रतीक या तात्पर्य है ए बिलोंग्स टू बी, यानी अगर ए जो एलिमेंट है किसमें, सेट ए में, तो बी में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया कि ए जो क्या है, एक उपसमुच्चय है किसका, सेट बी का। ये क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट, द्विधा तात्पर्य, यानी इसे क्या कहते हैं, टू वे इम्प्लीकेशन। सही है, इम्प्लीकेशन यानी द्विधा तात्पर्य। इसे पढ़ते कैसे हैं, इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में इसे लिखते हैं आई डबल एफ, इफ। यदि और केवल यदि, हिंदी में इसे ऐसे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, यानी यहाँ पर एक दूसरे पे क्या है ये, यानी ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और ये कंडीशन भी है कि बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो रही है, जिसे कहते हैं हम द्विधा तात्पर्य, या इफ एंड ओनली इफ। ये साइन लगाएंगे और कह देंगे कि ए इज इक्वल टू बी, यानी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है कहीं पर, तो हम इन दोनों को इफ एंड ओनली का साइन लगाकर, इफ का साइन लगाकर हम ये दिखा सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एप्सिलॉन। ये देखिए गाइस, ग्रीक लैंग्वेज का साइन है एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है, अवयव है, यानी एलिमेंट, इज एलिमेंट या इज मेंबर या में है, इन इट, इसमें है। ठीक है, कैसे, और इसे पढ़ते कैसे हैं हम, बिलोंग्स टू यानी संबंध रखता है। देखिए एग्जाम्पल, ए इक्वल टू ये सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, यानी जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स होते हैं उनका एक सेट है। तो इम्प्लाइज, ये क्या, इसका तात्पर्य क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो ए जो एक एलिमेंट है वॉवेल्स, वो सेट ए से बिलोंग करता है या तात्पर्य रखता है। सही है, तात्पर्य मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अवयव है इसका सेट ए का। एंड इसका मतलब क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी बी इसमें बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि बी एलिमेंट जो है इसका सदस्य नहीं है, या फिर इस सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, या इसका एक अवयव नहीं है। ठीक है, इन साइन को हमने गाइस पढ़ने का तरीका, यूज करने का तरीका, और कब क्या लगाएंगे, कब कैसे यूज करेंगे, हमने आपको बता दिया है। अब पढ़ाएंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर या सिंगल सेट, और कुछ सेट के उदाहरण लेंगे, इन्हीं के आधार पर जो रियल नंबर से और इंटीजर से, रेशनल इरेशनल नंबर से संबंधित होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है गाइस।